लाखों लाखों आदमी जिसमें श्रद्धा नहीं, उससे तुम श्रेष्ठ हो। श्रद्धा तो है, लाखों लाखों लोगों को श्रद्धा है, लेकिन उस श्रद्धा का सदुपयोग नहीं करते, तीर्थ में नहीं जाते। उससे तो तीर्थ में जाने वाले अच्छे हैं। लाखों लोगों को तीर्थ में जाते हैं, लेकिन सत्संग नहीं सुनते हैं, कथा नहीं सुनते, इसीलिए कथा वाले श्रेष्ठ। लाखों लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा का आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते, सत्संग नहीं सुनते, बस कथाएं सुन लेते हैं। उससे तो सत्संग सुनने वाला श्रेष्ठ है। और लाखों लोग सत्संग सुनते हैं, उससे मनन करने वाला श्रेष्ठ। लाखों लोग थोड़ा बहुत मनन भी करते हैं, उससे तो सत्संग में आनंदित होने वाला श्रेष्ठ। अब बाकी इतना इतना है तो बाकी तो थोड़ा ही है। जब सत्संग भी सुन रहे हैं, आनंदित भी हो रहे हैं, तो बाकी आनंद को ठहरा तो है, और कुछ नहीं। आनंदो ब्रह्म ब्रह्मेति परमात्मा इति वेदांतिनो। वेद क्या कहते हैं, परमात्मा कैसा है। ऐसा मत समझना कि 2 हाथ पैरा वाला आ जाएगा, कोई साक्षात्कार हो जाएगा, या फिर 4 हाथ लेकर आएगा, उसी दिन दर्शन हो जाएगा। आएगा कुछ नहीं और जो आएगा तो चला जाएगा। आएगा तो यात्रा अधूरी है। रूप न रेख न रंग कछु प्रभु त्रय गुणा ते भिन्न, जिसे बुझाए नानका सो होए प्रसन्न। जिसका कोई रूप नहीं है, रूप होगा तो साकार होगा, माया भी होगा, शुद्ध आत्मा नहीं होगा। रूप वाला कृष्ण तो था अर्जुन के साथ, रूप वाला राम तो रावण ने भी देखा था, लेकिन रावण का क्रोध नहीं किया, रावण की मूर्खता नहीं गई। प्रभु क्या है कि प्रभु तुम्हारे दिल तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ऐसा है। उस प्रभु को पाकर एक फ़कीर अलमस्त था, घूम रहा था। घूमते घूमते किसी राज्य में गया, द्वारपालों ने रोक दिया। बोले महाराज, राजा के महल में आप नहीं जा सकते। बोले मैं कोई अलग आदमी थोड़ी हूँ, मैं राजा का साड़ू हूँ। बोले बाप जी, तुम सन्यासी हो, राजा के साड़ू क्या हो। राजा साहब को तो साली वाली है नहीं। बोले तेरे को क्या पता। बोले राजा को बोल तुम्हारा साड़ू आया। गए कि महाराज कोई साधु आए, फ़कीर सन्यासी बोलते हैं कि मैं राजा का साड़ू। अब तो राजा को भी आश्चर्य हुआ, राजा को भी आश्चर्य हुआ कि मेरा साड़ू। पत्नी को बुलाया कि तू तो बोलती थी कि मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ, मैंने तो देखी नहीं, कोई साली थी क्या। महारानी बोली नहीं, मैं तो एक ही हूँ, बस एक ही हूँ मैं। बोले फिर साधु से मिलना पड़ेगा, बुलाओ साधु को। बिठाए। बोले हाँ साड़ू भाई। बोले महाराज, ये हमारी पत्नी के सामने बात हो रही है, आप मेरे को साड़ू कैसे मानते हैं। बोले तू मेरा साड़ू है, अपन दोनों साड़ू भाई। बोले बाबा जी कैसे। रानी को बोला तू याद कर, कोई हो तेरी बहन हो, कोई मुंह बोली बहन हो, कोई कुछ हो, देख ले देखे, कुछ भी बात हो बता। तो बाबा जी के चेले ने कहा बाबा जी हमारे गुरु जी ब्रह्मचारी हैं। फकीर ने कहा चेला भी ठीक कह रहा है और मैं भी ठीक कह रहा हूँ। मेरा शिष्य कह रहा है कि गुरु जी ब्रह्मचारी हैं, वो भी ठीक कह रहा है, और मैं कहता हूँ कि तू मेरा साड़ू है, मैं भी ठीक कह रहा हूँ। बोले महाराज ठीक कह रहे हैं तो कृपा करके समझाइए, थोड़ा समझाइए थोड़ा कथा करिए। बोले राजन, भगवान के 2 शक्तियाँ हैं, 2 बहनें हैं, एक है फ़कीरी और दूसरी है अमीरी। अमीरी के साथ तो तूने शादी की, जो अंत में बर्बादी होगी, और फ़कीरी के साथ हमने शादी की, इसीलिए हम आबादी है। फ़कीरी के साथ हमने शादी करी, इसीलिए आबादी है। हर रोज़ नई एक शादी है, हर रोज़ मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिल बिगड़ी बाबा। तो जब फ़कीर के साथ शादी हो जाती है तो आप राजाओं के तो बन जाते हैं साड़ू। राजाओं के हो जाते हैं साड़ू, एक राजा के नहीं, सारे राजाओं के, सब के साड़ू, साड़ू भाई। लेकिन वो छोटे साड़ू होते हैं और तुम बड़े साड़ू होते हो, तो बड़े साड़ू को देना पड़ता है। इसीलिए फ़कीर लोग राजा को देते हैं, राजाओं की उनको ज़रूरत नहीं रहती। फ़कीर लोग का ज्ञान उनको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन राजाओं को ज़रूरत होती है। हर रोज़ नई एक शादी है, हर रोज़ मुबारकबाजी है। जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। राजन, इस हेतु मैं तुम्हारा साड़ू लगता हूँ, अब साड़ू की बात मानना चाहिए। बोले बोलो साड़ू भाई, अब संत साधु मिलता है तो और क्या चाहिए फिर। राजा ने देखा कि महाराज बड़े अलवेले साधु हैं, और वास्तव में अलवेले थे। उनके पास कोई कथाएं बातें नहीं थी, उनके पास बस अपना अनुभव था, बस वही काफ़ी था। जब अनुभव नहीं छलकता तो बस और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कहानियाँ कथाएं कितनी भी सुने उससे काम नहीं चलता। कथाओं से, कहानियों के पीछे अपना आध्यात्मिक
ठोस होता है। सच पूछो तो ये कहानी कोई शास्त्रों की नहीं, कोई शास्त्र में ये साड़ू की कहानी है, लेकिन कहने वाले का अपना अपना स्वाद है, अपने अनुभूति है। राजा सरेंडर हो गया और राजा का कल्याण का रास्ता हो गया। कोई महात्मा ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बड़ा है? नहीं। किसी के पास ज़्यादा शिष्य हैं? कभी नहीं। ज़्यादा किसी के मठ हैं, मंदिर हैं, वो बड़ा है? ना। ज़्यादा उम्र का है इसीलिए बड़ा है? ना। लेकिन उसकी ऐसी कोई घड़ियाँ हुई थी कि ईश्वर के लिए उसको अधिक प्यास रही थी। ऐसी प्यास रही हो कि उस प्यास में वो खुद खो गया होगा। जब स्वयं खो गया होगा तो फिर अनंत हो गया, इसलिए वो बड़ा है। ये कोई वेदांती था। गृहस्थ जीवन भी साक्षात्कार होता है, कईयों को होता है। पहले ऋषि मुनि तो गृहस्थी हुआ करते थे, तो शंकराचार्य के बाद 10 नामी चले और सन्यासी और वैरागी, त्यागी, पुरी, गिरी ये सब चला। आदि शंकराचार्य के बाद ही ये सब ज़्यादा चला है, सन्यास का। और ना पहले तो गृहस्थी होते थे। राजा वशिष्ठ भी ऐसे ही थे ऋषि जीवन में। वेदांती था, गृहस्थी। उसके पास कोई आदमी आया कि ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फ़र्क होता है, ये उसको पूछना था। वेदांती सब्जी लेने गया था। वो सब जो थे तो वो सब्जी लेने गए थे और कोई जिज्ञासु उसके घर पहुंच गया, तो बैठ गया पलंग पे टांग चढ़ा के। वो जब आए संत काका जब आए तो काका से पूछता है कि टोपण दास आप बताओ मेरे को कि ईश्वर में और जीव में क्या फ़र्क है, ज्ञानी में और अज्ञानी में क्या फासला है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या फासला है, ब्रह्मवेता और जगतवेता में क्या फासला है, आप बताओ। उस ज्ञानी ने सीधा जवाब ना देके उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा विद्वान है, ये कुछ खेला हुआ है, अब इससे बुद्धिमानी से काम नहीं चलेगा, अब इसे प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। उसने सीधा जवाब ना देते हुए अपने नौकर को खूब डांटा, क्या कर रहा है नालायक। भाई साहब नौकर को डांटा, उसकी पैंट गीली हो गई। जीव का स्वभाव होता है भाई। वो उतर के नीचे बैठ गया, जो पलंग पे बैठा था वो उतर के नीचे बैठ गया और हाथ जोड़ के सुकड़ गया। टोपण दास सिंहासन पे बैठ के बोलते हैं, इसका नाम है ब्रह्म और इसका नाम है जीव, इसका नाम है ब्रह्म और इसका नाम है शिव और उसका नाम है जीव। बोले ये कैसे? बोले जैसे तुम्हारे हाथ पैर ऐसे बने हैं ठीक है, लेकिन परिस्थितियों से जो भयभीत हो जाए ये जीव है, और परिस्थितियों में जो अटक रहे वो शिव है। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मा नम न दीक्षति हर्षम हर्षम विनिर्मुक्ता नर्वतो न जीवति। तुम्हारे मारने से वो मरता नहीं, तुम्हारे जिलाने से वो जीता नहीं, तुम्हारे प्रशंसा करने से वो बढ़ता नहीं और तुम्हारी निंदा से वो उतरता नहीं। उसका नाम है ब्रह्मवेता।